काम नहीं, मेरा मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरी गलती नहीं है, तो उसके लिए मतलब मुझे क्या वो हो रहा है? आप लिख दीजिए, मैं बल्कि मैं करवा दूंगा आपको, जैसे यही काम आप लिखिए। इतनी बार आपने जो किया मुझे फोन किया, मैंने मेरी इंटरेस्टिंग क्रेडिट किया है आपको, आप पे विश्वास करके भेज रहे हैं। हाँ हाँ, मैं करवा दूँ, विश्वास की मैं करता नहीं हूँ, ठीक है, मैं कैसे भी लिखूंगा, मैं करवा दूँ, ठीक है, ठीक है, सेवाएं संतोष जनक है, मैं कोर्ट से संतुष्ट हूँ, ठीक है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, मैं लिख दीजिए आपको। अपने देने के लिए धन्यवाद सर। सिम की जानकारी के लिए नंबर नोट कीजिए। सिम की जानकारी भी है, तो मेरा फोन आउट ऑफ ऑर्डर है, उसको हमने कंप्लेंट रजिस्टर किया था। Thank you for using BSNL services. Thank you for using BSNL services. They have disconnected my phone call. आप लाए हैं उसको बोलते हैं ONU है। ONU ये बैंक लीज लाइन चलती है, ब्रिज मोड पे रहता है, सिर्फ उसमें ब्रिज है, राउट मोड ही नहीं है। राउट मोड के बाद यूजर ने पासवर्ड डालेंगे, ऑप्शन नहीं खत्म बा। वीलन इनेबल करके वीलन आईडी डालेंगे, कल पीओई का जो यूजर नेम होता है वो डालेंगे। जैसे पासवर्ड इसका डालेंगे हम 1 2 3। वो भी थोड़ा सा मार लग रहा है 5G वाला, इसलिए बंद है, अभी 10 मिनट बंद कर है। करोगे काम आपके नाम पर है जी, मैं बता रही हूँ। हेलो जी बताइए मैडम। हाँ नमस्ते करोगे, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे क्या? जी हाँ, वेबसाइट वाले एक्चुअली फर्स्ट बिल में कभी ये बैक एंड पे एंट्री करते हैं, हो सकता है उस बैक एंड पे एंट्री में कोई इशू हो गया और ये नहीं ले रहा होगा। आपका वेट कर लीजिए, अभी 4 दिन बचे हैं, आपका सेकंड बिल आ जाएगा, हो जाएगा। वैसे मैं डॉक्यूमेंट कर दूंगी कि आपका आप सेल्फ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे, ठीक है, हो जाएगा आपका काम, परेशान मत होइए, ठीक है। ठीक है, वेट कर लेंगे। मैच हो रहा है, मौर्य मैडम को बता दीजिएगा, इनसे बात करवा दीजिए। वो साहब मैडम मना कर मेरा काम तो हाँ, तो फिर कह दीजिए कि मैम एक्चुअली ये नहीं हो रहा है, आप ये लेटर लिख करके मतलब यहाँ ड्राफ्ट करवा दीजिए, इधर वो मिसमैच नहीं का जो आ रहा है फोटो खींच करके प्रिंट निकाल करके डाल दीजिए। तो इसको क्या करेंगे, मैंने तो मैंने यहाँ पे पढ़ाया हुआ है पूरा मामला। आने दीजिए। हाँ, ये ऑफिस में आया हुआ है, तो चलिए उसको प्रिंट निकाल करके वो क्या नाम है कि मैं उसको लखनऊ भेज दूंगा। वो मैडम साफ आंसर कर दिया कि मेरा पैसा नहीं है, हमसे भी नहीं हो पा रहा, देखिए हम भी क्या चाहिए ना कि देखिए यहाँ पे तो हम ये वीडियो उन लोगों को खराब लग सकता है जो BSNL के नौकरशाह हैं या ऐसा विचार रखते हैं कि BSNL को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे घर वालों ने सलाह दिया कि मैं BSNL का FTTH कनेक्शन ना लूँ, क्योंकि घमंडी नौकरशाहों का व्यक्तित्व और व्यवहार दोनों ही बहुत बेकार होता है, केवल कुछ ही गिने चुने लोगों को छोड़कर। लेकिन हमने BSNL का FTTH कनेक्शन यह सोचते हुए लिया कि उसमें कुछ सुधार हो गया होगा, और उसके लिए हमने वेंडर से 3000 रुपये का ONT लिया और लगभग 600 रुपये का लैंडलाइन लिया फ्लिपकार्ट से। लेकिन मैं गलत था। FTTH में समस्या आने के बाद मेरे साथ सरकारी बाबू या नौकरशाहों द्वारा ऐसे गंदा बर्ताव किया गया कि न केवल मैंने अपना FTTH कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवाया, जिसे लगे हुए 1 साल भी नहीं हुआ था, बल्कि मैंने दोनों सिम भी BSNL से जियो और VI में पोर्ट करवा लिया, सालों का रिचार्ज होने के बावजूद। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे BSNL कस्टमर के साथ कितना गंदा मजाक किया जाता है। यहाँ तक कि FTTH का बिल आप अपने जेब से भरते हैं, लेकिन कनेक्शन के लेते समय शुरुआत में आपका वेंडर निर्णय लेगा कि आपको कौन सा प्लान लेना है अपनी मर्जी से। मेरे पास BSNL के एक ONT और एक D-Link का राउटर और एक मॉडेम है, लेकिन BSNL का कस्टमर बनने के बाद सभी खरीदे गए मॉडेम का पैसा बर्बाद ही गया। हमें आज भी याद है जब हमारे घर ब्रॉडबैंड हुआ करता था तो उसे बिगड़ने पर हम अपने पास से किसी लोकल आदमी को पैसे देकर ठीक करवाते थे। तो बाद में हमने ऑनलाइन शिकायत करना जब शुरू किया तो सरकारी आदमी आता तो उसे ठीक करने, लेकिन बहुत ही गंदे तरीके से बर्ताव करता, मानो कि वो बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो हम लोगों पर। एक बार तो उसने कह दिया था कि हम तुम्हारे नौकर नहीं, तभी हम लोगों ने गुस्सा में आकर ब्रॉडबैंड कटवा दिया और आज FTTH कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट करवा दिया। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इसमें मैं शुरू से अंत तक आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैंने क्यों FTTH कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवाया और क्यों सिम पोर्ट करवाया। और तो मैं आप पहले ही देख चुके हैं कि BSNL के कस्टमर केयर का रिस्पांस कितना बेकार है। हमने FTTH
प्लान की जानकारी के लिए हमने उसके पास कॉल किया, कस्टमर केयर के पास, तो उसने मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और जो भी जानकारी बताई वो गलत थी। तो हमने उसके खिलाफ़ कंप्लेंट CP ग्राम पे रजिस्टर किया, लेकिन वो कंप्लेंट को कस्टमर केयर के खिलाफ़ एक्शन लेने के बजाय प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया। लेकिन प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों के द्वारा हमें FTTH के लिए संबंध में सही जानकारी बताई गई और कहा गया कि आप अपनी तरफ से खुद भी ONU या ONT खरीद सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने कई सारे पोर्टल से जैसे BSNL सेल्फ केयर ऐप, माई BSNL ऐप और वेबसाइट से कई बार अप्लाई किया, लेकिन 9 से 10 दिन बीत जाने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आया। इतना बेकार BSNL था। जब हमें लगा कोई रिस्पांस नहीं आएगा तब लास्ट में मैंने जाकर ये डॉकेट जनरेट करवाया। डॉकेट जनरेट हो जाने के बाद मेरा रिस्पांस 16 जुलाई 2024 को जितना अलग अलग रेफरेंस नंबर से हमने फाइबर के लिए अप्लाई किया था ऑनलाइन, वो जाके हमारे टिप को यानी वेंडर को एलोकेट किया गया। फिर हमने ये 16 जुलाई को ये ONU फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर किया, जो कि हमें 21 जुलाई को संडे के दिन डिलीवर हुआ था। वो ONU मंगाने का कारण यही था कि मेरे पास पहले से ही BSNL का D-Link का राउटर था, जिसे वाईफाई एक्सटेंडर की तरह यूज कर सकते थे। पहले हम लोग इससे ब्रॉडबैंड इंटरनेट चलाते थे। तो जैसा वेंडर ने कहा, हमने उसके व्हाट्सएप पे सारी डिटेल्स जो ONU और D-Link का प्रमाणम था उसको भेज दिया, और जितना मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार, अकाउंट क्रिएशन के लिए ज़रूरी होता है वो सब हमने वेंडर को भेज दिया। उसके बाद 21 जुलाई को मेरा पोर्टल एक्टिवेट हुआ BSNL FTTH के लिए। लेकिन एक वेंडर की जिम्मेदारी होती है कि वो आपसे आपका प्लान सेलेक्ट करने से पहले आपसे पूछे आपसे कौन प्लान लेना चाहते हैं। लेकिन हमारे वेंडर ने हमसे नहीं पूछा, अपने मन मर्जी से जो मन में प्लान आया वो सिलेक्ट कर दिया। 23 जुलाई को वेंडर के लोग आए थे हमारे घर पे तार सेट करने। उस समय गर्मी का समय था। हमने सभी को 4 लोग थे, 50-50 रुपये दिए, और फिर इनके लोगों ने न मेरा ONU कॉन्फ़िगर किए, कहा कि बोलो बहुत पैसे बचाते हो इसलिए नहीं चलाइए, ONU सिर्फ बैंकिंग के लिए यूज होता है। और फिर इसके लोगों ने थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगर करने का नाटक किया और फिर चले गए। और उस दिन हमने पूरी दिन भर कोशिश किया कि चल जाए कॉन्फ़िगर करके, लेकिन नहीं चला। जो यूज़र ID और पासवर्ड मैसेज में आया था उसको ट्राई कर रहा था बार बार, लेकिन एक भी बार नहीं चला था। अंत में हार मारकर हमने 24 जुलाई को वेंडर के पास फ़ोन किया, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हेलो अंकल मनीष बोल रहे हैं मतलब। हाँ नंबर हाँ, वो आप अपना डबल बैंड का जो कह रहे थे लेके कह दीजिए चले आए, और अगर चल जाए तो हम खरीद लेंगे, उन्हीं से पैसा दे देंगे और चला दें यहाँ पे। कल गया तो आप लोग मना के जाकर मार्केट नहीं वाला चेक कर रहे हैं भाई। उसका बोलते हैं ONU फ्लाई है, उसका बोलते हैं ONU। ONU ये बैंक लीज लाइन चलती है, ब्रिज मोड पे रहता है। सिर्फ उसमें ब्रिज है, राउट मोड ही नहीं है। राउट मोड के बाद यूजर ने पासवर्ड डाले का ऑप्शन नहीं खत्म बा। जब तक वो VLAN न पड़े, VLAN टैग होता है, VLAN न पड़े तब तक कुछ देवे नहीं करे। पर्टिकुलर VLAN मतलब एक आदमी के लिए, एक कनेक्शन के लिए एक अलग VLAन पड़ा था, वही पर पहचान है। आपको मतलब मैसेज ही नहीं है VLAN की, केवल यूजर ID पासवर्ड आया ही बस। तो VLAन ये अपना डालेगा ना। जैसे मान लीजिए आप 1200 कुछ सीरीज है, 1201 से, तो 1230, 1240 ऐसे करके मतलब जहाँ तक गए हुए उसके बाद डाले। जैसे मान लीजिए कनेक्शन बहुत उसे एक पहचान हो, तो फिर एक यूनिक आइडियो VLAन एक यूनिक चीज़ है, उस तरह के अंदर बदलना चले। जैसे थोड़े कम पड़ गए तो वही तो हाथ चले। ठीक है, जैसे समझाएंगे कैसे लेते हैं। वेंडर ने अपना राउटर बेचने के लिए हमसे झूठ बोला और हमारा राउटर कॉन्फ़िगर नहीं किया, और कहा कि आप हमसे राउटर ले लीजिए, हम आपको जो भी प्रॉब्लम होगा हमसे लेंगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे। जबकि मैंने जो ONU लिया था उसमें यूज़र ID, पासवर्ड, VLAN का ऑप्शन था। देख सकते हैं, अगर आपकी प्रोफाइल VLAN पे चलती है तो VLAN इनेबल करके VLAन ID डालेंगे, और नहीं तो हमें क्या करना है, यहाँ पर PPPoE का जो यूजर नेम होता है वो डालेंगे। और एक बेसिक वारंटी है, आपके घर में किसी कोई राउटर लगा हुआ है तो आप उसमें ना एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बेसिक वारंटी लगा के आगे में राउटर लगा सकते हैं। तो ये पूरा FTTH का डोमेन है। ये सब बातें मैंने अपने सेल्फिश SDE सत्यम कुमार वर्मा को बताया, लेकिन उनसे कोई मत लेना ही देना ही नहीं था। उनको बस इस मतलब से मतलब था, जो मैंने BG कंप्लेंट किया है उसको रिटेन में दे दूं कि हाँ मेरा सोल्यूशन हो गया है। हेलो सर, फोटो सही के भैया ऊपर गाड़ियों को देना है जो है। हेलो ठीक है, थोड़ा सही ठीक है भैया, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसा ही असिस्टेंट दे सकते हैं, कुछ और भी जानकारी चाहिए थी हम, ये तो हम भेज देंगे। अगर आपके पास समय हो तो कुछ देर से ये बात कर ली। कुछ हमने साइरोटेक का ONU लिया था ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, लेकिन जब मैंने लगवाया तो फ्रेंचाइजी ने ठीक से सेटिंग नहीं किया। फिर उन्होंने जब अपना दिया तब ला के सेटिंग किया, यानी हमारा वो
पहले तो जो फ्लिपकार्ट से खरीदे थे उसका लॉस हो गया। वो कह रहे थे जो फ्लिपकार्ट से आप खरीदे हैं वो बैंकिंग के लिए है, लेकिन उन्होंने हो सकता है कि वो सही करे, हो सकता है वो सही कर रहे हैं वो। जब कभी कभी होता है कि ब्रांड क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, डिपेंड करता है उस पर। अनपढ़ लोग को भेजे थे। जब वो अपना राउटर दिए ना तब अपने कंप्यूटर से मुझे ये बताएं क्या मॉडल नंबर वगैरह सबको सेम था? हाँ, मॉडल नंबर वगैरह सबको सेम था? मॉडल नंबर नहीं, ये ONU हम मुझे ये बताइए जो ONU आपने मंगाया और जो ONU उन्होंने दिया हुआ है, कैसा दोनों सेम है? नहीं, मेरा ONU है जिसमें वाईफाई नहीं रहता और वो अपना हाँ तो वही, हाँ तो कुछ ना कुछ उसमें इशू रहा होगा तभी वो कह रहे होंगे। एक बार आप मुझे फोटो भेज दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो आपने पच्चीस किया हुआ है। ठीक है आपको। हाँ, एक बार तो हम फोटो का क्लियर भेज दीजिए हमको, और उसका भी फोटो भेज दीजिए जो आप बोल रहे हैं। तो ठीक है, हाँ जी ONU कहाँ? हाँ हाँ, और ये जो लेटर को ठीक से फोटो भेज दो, सोचा दिखाइए तो जाएगा ये। हेलो, हाँ कर रहे हैं। BSNL में एक प्रकार से लूट चल रहा है। मेरी तरह ऐसे बहुत से कस्टमर हैं जिनको प्लान लेते समय या कनेक्शन लेते समय ठीक से जानकारी नहीं होती, तो उसके वेंडर न जाने कई तरीके से झूठ बोल के केवल पैसा अपना बनाते हैं। कई लोग इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक ले लेते हैं, तो कई लोग ONT के लिए आपको मजबूर करते हैं और महंगा ONT देते हैं। और आप जब कस्टमर केयर के पास फ़ोन करेंगे तो कस्टमर केयर आपको गलत जानकारी देगा, आपका फ़ोन ही नहीं उठाएगा। और जबकि जियो और एयरटेल में आपको कस्टमर केयर के बराबर रिस्पांस देते हैं, और वहाँ पे मंथली इकट्ठा प्लान लेने पर जैसे 6 मंथ का, ईयर का, आपको फ्री में सब कुछ लगा दिया जाता है। यहाँ तक कि जो मॉडम या ONT होता है वो भी फ्री रहता है, आपको बस प्लान का पैसा देना होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं, आपको ख़रीदना पड़ेगा अपने पास से एक ONT या मॉडम या वेंडर से, तब जाके उसके बाद बिल अलग से और फिक्स चार्ज अलग से। यदि BSNL का कस्टमर केयर अच्छा होता और फ़ोन न काटता, अच्छे से रिस्पांस देता, तो शायद ये नौबत न आती कि हमें 3000 रुपये फ्रेंचाइजी से राउटर खरीदने पड़ते। जो हमने अब फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था वही चलता।